हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है इसरो यूआरएससी की तरफ से, यानी कि यूआर राव सैटेलाइट सेंटर की तरफ से 4-5 दिन पहले जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 200 से अधिक वैकेंसी थी, उसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। वैसे देखें तो 2-3 नोटिफिकेशन मार्केट में चल रहा है, कौन सा सही है कौन सा नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता, कंप्लीट डिटेल मैंने उन चीजों को नहीं पढ़ा। लेकिन जो मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूं आपको, इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करके लेके आया हूं, 10 फरवरी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो एक एक करके अपन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले, कंप्लीट चीजें इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कर रखी है। यहां पे कई प्रकार की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी, आईटी वाले बच्चों के लिए ड्राफ्टमैन बी की वैकेंसी है, ये आईटी वाले बच्चों के लिए, और भी काफी सारी वैकेंसी है, बी टेक है, एमटेक वगैरह, यानी कि आईटी से लेकर के एमटेक तक सभी के लिए वैकेंसी यहां पे जारी की गई है। स्टार्टिंग में अपन देखें दोस्तों तो कुछ जो वैकेंसी वो एमई एमटेक वाले बच्चों के लिए यहां पे निकाली गई है। तो इन चीजों पे अपन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है चैनल पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं वो इन चीज़ों को लेकर के इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपने चैनल पे नहीं है। यहाँ से अपनी असली एक्चुअल वैकेंसी वो स्टार्ट होती है। टेक्नीशियन ग्रेड बी की वैकेंसी है, ठीक है, अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो बात कर लेते हैं, आप पोस्ट कोड नंबर यहाँ पे देख सकते हो सकता है जब आप अप्लाई करो तो पोस्ट कोड नंबर वहाँ पे मांगे। यहाँ पे जो ट्रेड दी गई है दोस्तों, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, उसके बाद टेक्नीशियन पावर है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मैकेनिक कंज्यूमर है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब के लिए मिलाकर के टोटल 63 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। जिन बच्चों के पास में 10th प्लस आईटी का सर्टिफिकेट है या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप है संबंधित ट्रेड के अंदर, तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और आईटी जिनके पास में, उनको यहाँ पे कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यह चीज भी आपको ध्यान देने वाली है। उसके बाद में बात करें तो अपनी पोस्ट कोड नंबर 006 आती है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे, आईटी वाले, उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 13 निकाली गई है। बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाली गई, क्योंकि इसरो की अलग अलग जो यूनिटें हैं उनकी तरफ से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, आपको पता ही है। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन इस क्रूशियल दौर में जब वैकेंसियां बहुत ज्यादा आ नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां आ रही है, तो इस टाइम आपको इसमें भी आवेदन करना चाहिए। और तैयारी आप कर रहे हो तो इसकी तो तैयारी वैसे भी साथ में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग टेक्निकल के ही पर्सन है, आगे मैं आपको बता दूंगा। आईटी इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। ध्यान रखना, एससीबीटी वाले बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो आईटी वाले बच्चों के लिए एक आपका एग्जाम होने वाला है, वो आपका रिटर्न में भी हो सकता है ओएमआर शीट पे, और आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होने वाला है। करिकुलम बेस्ड का मतलब होता है पाठ्यक्रम आधारित, यानी कि आईटी के ट्रेड के अंदर जो आपके पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल होंगे उन्हीं से संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद फिटर के लिए ठीक ठाक वैकेंसी रखी गई है, 17 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 3 वैकेंसी है, R&SC के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी रखी गई है, टर्नर के लिए 2 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए 3 वैकेंसी है, मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे आईटी वाले बच्चों के लिए रखी गई है ना। वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसरो बहुत ही जबरदस्त डिपार्टमेंट है और सैलरी भी तगड़ी मिलती है। देखिए, नौकरी के साथ में आपको रेपुटेशन भी मिलती है। जब अपने नाम के आगे आप इसरो लगाते हो तो एक इज्जत जहां पे आप रहते हो एक अलग ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी है, आईटी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में होनी चाहिए, टोटल 11 वैकेंसी रखी गई है। और ड्राफ्टमैन सिविल की जो वैकेंसी है, आईटी आपकी ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर होनी चाहिए। ठीक वही आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि स्किल टेस्ट और आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए यहां से वैकेंसी स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले बच्चे, उनके लिए अच्छी वैकेंसी रखी गई है, टोटल मिलाकर के 28 वैकेंसी है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, फर्स्ट क्लास का मतलब यह कि 60% के साथ में डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर पाओगे। चाहे आप आईटी से हो चाहे आप डिप्लोमा से हो, 10th के परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी 6 वैकेंसी रखी गई है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी तो नहीं रखी गई, लेकिन 5 वैकेंसी यहाँ पर भी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले 60% के साथ में तो आप आवेदन करोगे। यहां पर भी आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा डिप्लोमा वाले बच्चों का भी, तो इस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद सिविल ब्रांच है तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 4 वैकेंसी रखी गई है। मैकेनिकल के लिए अच्छी वैकेंसी रखी गई है, ठीक ठाक वैकेंसी अपन बोल सकते हैं, 12 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट है, जो कि बीएससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, कुक की भी वैकेंसी है, फायरमैन की भी वैकेंसी है, और हैवी व्हीकल ड्राइवर है, लाइट व्हीकल के ड्राइवर है, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। कोई आपका दोस्त भाई छोटा बड़ा हो तो उनको आप बता सकते हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं अभी एज लिमिट के बारे में, आपको यहाँ पे मिलने वाला क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे आपकी टेक्निकल असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, उनके 18 से लेकर के 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। 80 और एसटी वाले बच्चे अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लेवल 7 के आपका पे स्केल रहेगा 44,900 बेसिक पे, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लगभग आपकी 75,000 रुपए के आसपास में इन हैंड सैलरी बनेगी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड बी वाली जो वैकेंसी 18 से लेकर के 35 वर्ष, यहाँ पर भी एज लिमिट है सेम, इसी हिसाब से यहां पर भी अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। लेवल 3 की जॉब है 21,700, आपकी बेसिक सैलरी 21,700 है, लेकिन अलाउंसेज यहां पे बहुत शानदार मिलते हैं। तो आईटी वाले बच्चे हैं ना, वो भी मान के चलिए कि इन हैंड आपकी 45,000 रुपए के आसपास में सैलरी आपकी बन जाएगी। फैसिलिटीज वगैरह तो इसरो की तरफ से बहुत ही शानदार दी जाती है। तो ये तो बात होगी एज के बारे में, बात हो गई अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में। आवेदन करने के लिए इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे दे रखी है, इस पर जाकर के आपको आवेदन करना है। कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 फरवरी से, उसके बाद में 1 मार्च तक आप 11:55 नाइट तक आप आवेदन कर पाओगे ना। बहुत ज्यादा आपको लेट नहीं करना है, क्योंकि कई बार है वो सर्वर भी डाउन हो जाता है। आपको टाइम से अप्लाई कर देना, उसके बाद अपनी तैयारी है वो स्टार्ट करनी है। और खास तौर से जो आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो मैं खुद भी अपने एप्लीकेशन पे कंटेंट वगैरह, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, बहुत ही शानदार कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो उनके जरिए भी इनका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप चाहो तो उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, है ना। और उसके बाद में अगर अपन बात करें एक से ज्यादा फॉर्म के बारे में, कई सारे बच्चे पूछेंगे, इन्होंने बोला भी एक पोस्ट के लिए एक से ज्यादा फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाय द वे आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो एक से ज्यादा आप फॉर्म भर सकती हो, लेकिन आपका जो लास्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, वही इनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा फॉर्म आपको एक पोस्ट के लिए नहीं भरने, उसका कोई मतलब भी नहीं है। अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। उसके बाद में सिग्नेचर भी साइज यही सेम दे रखा है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से संबंधित सर्टिफिकेट है, वैसे एक्सपीरियंस तो जरूरी है ही नहीं। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। हालांकि जब आप अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा भी कौन कौन सी चीजें अपलोड मांग रहे हैं। फॉर्म आपके कल से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेती है। देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं ना, उनसे टोटल जो फीस है ना फॉर्म भरते टाइम 750 रुपए मांगी जाएगी। हालांकि जो बच्चा एग्जाम में अपीयर होगा ना, बाकी सारी रुपए है वो लौटा दिए जाएंगे, 250 रुपए वो उनकी तरफ से काट लिए जाएंगे, ये चीज है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें आईटी वाले बच्चों के लिए, तो 500 रुपये आपको फॉर्म भरते टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में 100 रुपये ये काट करके एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको बाकी अमाउंट है 400 रुपये इनकी तरफ से रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए SC ST वगैरह के बारे में, वुमेन्स के बारे में यहाँ पे सेपरेटली मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरोगे उस टाइम आपसे चार्ज लेते या नहीं लेते, वो चीज़ आप देख लेना। और उसके बाद एप्लीकेशन फीस रिफंड के बारे में बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, आपका टेक्नीशियन भी या ड्राफ्टमैन या टेक्निकल असिस्टेंट है, यानी कि आईटी और डिप्लोमा के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपका आईटी से हो चाहे आप डिप्लोमा से हो, 80% आपसे पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 0.33 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। स्किल टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, 100 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। मेरिट आपकी कंप्लीटली इसके आधार पर बनने वाली है। 80 में से मान के चलिए 75+ है, 75+ आपके जो प्रश्न है वो टेक्निकल के यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो 50 और 40 ये स्किल टेस्ट का रहेगा, और रिटर्न टेस्ट के अंदर 32 और 24 का ये रहने वाला है, यानी कि यूआर के लिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। तो ये सब चीजें दे रखी है। उसके बाद में आपके ड्राइवर वगैरह, व्हीकल मैकेनिक वगैरह, उनके लिए यहाँ पे सिलेबस वगैरह इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो को डिस्कस में आपको ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एज वगैरह के लिए जो कट ऑफ डेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 1 मार्च 2024 है वही रखी गई है, यानी कि आपकी एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह ये कंप्लीट होनी चाहिए। 1 मार्च 2023 तक अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जो इन्होंने दे रखे परफॉर्मेंस वगैरह दे रखे तो इनका अभी कोई काम नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। वीडियो को डिस्कस में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। ये नोटिफिकेशन भी वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ